आज मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो पर्टिकुलर मैंने एक सेक्शंस के लिए बनाया है जो कि कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड है। दरअसल सीएस और सीएमए सीए कॉर्पोरेट लॉ का पेपर होता है और उसमें अगर हमें सेक्शंस मेंशन तो करना होता है लॉ के पेपर में, तो सेक्शंस थोड़ा लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एटलीस्ट मुझे भी बहुत हुआ था, लेकिन मैंने समरी में एक जगह अपने नोट्स बना लिए और उसी ही मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। देन जिस तरीके से मैंने लर्न करने की कोशिश करी वैसे ही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1 2 3, देखिए काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 1 से, तो 1 2 3 और सेक्शन यहाँ पे हमेशा 3 सीरीज में होंगे, ठीक है। ये पहली चीज़ ध्यान रखनी है। और हम यहाँ पे सबसे पहले हम सेक्शंस लर्न डिविडेंड से करेंगे। जैसे एक इमेजिन कर लीजिए, जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, मतलब कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कंपनी के शेयर्स हमने खरीद लिए, तो ऑब्वियसली वो हमें डिविडेंड भी डिक्लेयर करेंगे। तो वहां से लेकर के हम सेक्शंस लर्न करते, तो एक इमेज हमने बना ली है कंपनी के डिविडेंड परचेज करने की और सेक्शन वहां से लर्न कर रहे हैं, तो याद भी अच्छे से हो जाएगा और कभी हम भूलेंगे नहीं। तो सेक्शन 1 2 3 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को डिक्लेरेशन करने से रिलेटेड किससे सेक्शन बनाया 1 2 3, और उसका ब्रीफ कि कैसे डिक्लेयर करना है, किस प्रोसेस में करना है, तो सेक्शन 1 2 3 में एक्सप्लेन है। तो हमें समरी में एक सेक्शन लर्न करना है, दैट्स इट। तो सेक्शन 1 2 3 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 1 2 3 सब सेक्शन 4 जो ब्रैकेट में होता है उसको हम सब सेक्शन में बात करते हैं। तो सेक्शन 1 2 3 सब सेक्शन 4 डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, इट्स एप्लीकेबल ऑन योर प्राइवेट कंपनी। तो सेक्शन 1 2 3 सब सेक्शन 4 डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 1 2 3 सब सेक्शन 5 हाई फाई पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो तीन हो गए, 1 2 3 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 1 2 3 सबसेक्शन 4 डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, एंड 1 2 3 सबसेक्शन 5 हाईफाई पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फाइन। सेक्शन 1 2 3 सबसेक्शन 6 प्रोहिबिशन मतलब निषेध ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेरेशन करने में कुछ निषेध चीजें भी है और उसके बारे में 1 2 3 सबसेक्शन 6 में का है। सेक्शन 673 प्रोविजन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, सेक्शन 74 रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो सेक्शन 1 2 3 सेक्शन 1 2 3 सबसेक्शन 4 5 6 प्रोविजन ऑन डिक्लेरेशन, यहाँ तक लर्न हो गया। नेक्स्ट सेक्शन 1 2 3 सबसेक्शन 3 डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड। तो सेक्शन 1 2 3 सबसेक्शन 3 डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। सेक्शन 1 2 6 126 राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबियंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेक्शन 1 2 6 126। सेक्शन 1 2 7 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ये पनिशमेंट किसको मिलेगा, कंपनी को। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, विद इन अ टाइम पीरियड में डिविडेंड पे नहीं किया, तो सेक्शन 1 2 7 में पनिशमेंट के बारे में। तो सेक्शन 1 2 7 फॉर पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। सेक्शन 1 2 8 128 फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेप्टेड टू बी कीप बाय कंपनी, की कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो उसके बारे में सेक्शन 1 2 8 में बोला है। सेक्शन 1 2 8 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी कीप बाय कंपनी। सेक्शन 1 2 8 सबसेक्शन 1 मेंटेनेंस एंड प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, उसका प्लेस क्या होगा, किस जगह बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी है। तो सेक्शन 128 सबसेक्शन 1। सेक्शन 128 1 to 8 सबसेक्शन 3 एंड 4 पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट, कि इंस्पेक्शन कौन कौन से पर्सन को ऑथराइजेशन है, तो उसके बारे में सेक्शन 1 to 8 सबसेक्शन 3 एंड 4। तो एक चीज आपने नोट करी है, मैं बैक में जाती हूँ। सेक्शन 1 to 3 1 to 6 1 to 7, 7 के बाद क्या आएगा, 1 to 8, तो डिविडेंड के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया। तो 1 to 8 बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बाय कंपनी, 1 2 सबसेक्शन 1 मेंटेनेंस एंड प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
128 subsection 3 and 4, person who can inspect. Section 128 subsection 5, period of maintenance. 128 subsection 5, period of maintenance. हाई-फाई, हाई-फाई से याद है आपको सेक्शन 123 सबसेक्शन 5, वहां पर क्या था? पेमेंट ऑफ डिविडेंड. फाइन. Section 128 subsection 6, person responsible for maintenance and penalty. Section 128 subsection 6, persons responsible for maintenance and penalty. Section 129 for financial statement. Section 129 subsection 1, form of financial statement. Section 129 subsection 2, laying of financial statement. 129 subsection 3 and 4, consolidation financial statement. The financial statements related under section 129 subsection 1, 2, 3 and 4. Consolidated financial statement 129 subsection 3 and 4. Section 129 subsection 5, deviation from accounting standard. 129 subsection 6, exemptions. 129 subsection 7, contravention. कंट्रोवेंशन मतलब उल्लंघन, कानूनी उल्लंघन से रिलेटेड रूल्स इसमें गिवन है. देन थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो. देन कीप इन टच, नेक्स्ट और भी सेक्शंस हैं. देन थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई दिस वीडियो. टेक केयर, बाय.